नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप जबरदस्त और मस्त होंगे। मैं आपको आज इस वीडियो में क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 के बचे हुए क्वेश्चन को कंप्लीट कराने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का 12वां क्वेश्चन है। देखो, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। दो समांतर श्रेणी है हमारे पास जिनका सार्वंतर समान है। तो पहली जो समांतर श्रेणी उसको AP1 मान लिया और दूसरी समांतर श्रेणी उसको AP। इन दोनों का सार्वंतर समान है, मैंने उसको स्मॉल d मान लिया। यदि इनके 100वें पदों का अंतर, एक बात समझो, अगर मैं आपसे बोलूं ANवां पद तो आप AN कहेंगे, 10वां पद A10 कहेंगे, A11वां पद A11 लिखेंगे, A100वां पद तो आप इसको ऐसे लिखते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसका समांतर श्रेणी, इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल ए और इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए मान लेते। अब इन्होंने कहा है कि इनके 100वें पदों का अंतर वो 100 है। तो यानी A100 माइनस A100 बराबर कितना है 100। यानी कि 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको A प्लस 99D माइनस इसको लिख सकते हैं A प्लस 99D, क्योंकि सर्वांतर दोनों का समान है। A प्लस 99D माइनस के A माइनस के 99D बराबर 100। कैंसिल, A माइनस के A बराबर कितना हुआ, इक्वेशन हो गई। हमसे पूछा है कि इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये पूछा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 999D, एक कम करके लिख देते हैं, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 999D, A प्लस 999D माइनस 999, ये कैंसिल, A माइनस A, और इसकी वैल्यू समीकरण 1 से कितनी निकली है 100। तो हम कह सकते हैं कि अगर समांतर श्रेणी के 100 पदों का जो अंतर है वो भी 100 होगा और 1000 पदों का अंतर भी 100 ही होगा। इसको मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। दो समांतर श्रेणी को सार्वंतर समान है, मैंने उसको D मान लिया। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी कि इसका प्रथम पद A और इसका प्रथम पद स्मॉल a, इनके 100 पदों का अंतर ही 100 है। अगर A 100 है तो उसको लिख सकते हैं A प्लस 99D और इसको लिख सकते हैं स्मॉल a प्लस 99D। जब माइनस हटाएंगे तो जब कोष्टक हटाते हैं तो माइनस के चिन्ह आ जाता है और इससे ये कैंसिल हो गया। A माइनस A बराबर कितना हो गया 100। हमको ये चाहिए भाई 1000वें पदों का अंतर, तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 999D माइनस A प्लस 999D। माइनस करेंगे इससे ये कैंसिल हो जाए। A माइनस A वो किसकी वैल्यू है 100 की। इस तरह से आप अपने सवाल को कर सकते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। देखो 3 अंकों की संख्याएं होती कौन कौन सी, 100 से लेके 999 के बीच में संख्याएं, ये 3 अंकों की संख्या है। तो ये तो पूछी नहीं है हमने, हमसे पूछा है कि 3 अंकों की संख्याएं ऐसी कितनी है जो 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहली आती है 105, फिर 112 और लास्ट में आती है बेटा 994। ये आपको करना है, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 में 7 6 14। तो ये लास्ट में होती है 994 और स्टार्टिंग में होती है 105। 3 अंकों की जो 7 से, A की वैल्यू आपके पास होगी 105, B की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 112 माइनस के 105। तो D बेटा 112 में से 105 गए तो बेटा बचे 7। ये लास्ट टर्म हो जाता है, इसको AN मान लेते हैं। AN बराबर 994।
तो ए एन का फॉर्मूला हुआ ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू है 994, ए की वैल्यू हमारे पास 105, एन को तो हमको निकालना ही है और डी की वैल्यू हमारे पास है 7। अब 105 को इधर लाओ, 994 माइनस के 105 बराबर n माइनस वन इंटू 7। अब इसको माइनस करो, 994 105, 14 में से 5 गए तो 9, इधर 8 और इधर भी 8, तो इधर बचा 889 बराबर n माइनस वन इंटू 7। यहां से n माइनस वन की वैल्यू निकालो तो 889 अपॉन 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 7 को 49, माइनस वन को उधर ट्रांसफर करो तो 127 प्लस 1, तो n बराबर आंसर आ गया 128। 128 ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 अंकों की होंगी और जो 7 से क्या होंगी, विभाज्य होंगी। इस सवाल का ये आंसर है n बराबर 128। पहले 3 अंकों की संख्या 100 से 999 तक होती है, 7 से डिविजिबल कौन सी होती है, 105 से। 105 तो पहली और लास्ट की 994, ये an की वैल्यू हो गई और ये a की। दूसरी होती है 112, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, 112 माइनस 105, तो यहां से d की वैल्यू, ये फॉर्मूला आपको लगा देना है और n की वैल्यू आपकी आसानी से निकल आएगी। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। अब गुणज का मतलब होता है कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, ऐसे करके गुणज जो चलते हैं, जो 4 के मल्टीपल होते हैं, जो 4 के पहाड़ी में आते हैं, उसको मल्टीपल या गुणज कहते हैं। जैसे 10 और 250 के बीच में सबसे पहले आएगा 12, फिर 16 और लास्ट में होगा 248। ए की वैल्यू आपके पास होगी 12, डी आपको कैसे निकालना है, 16 माइनस के 12, 16 में से 12 गए तो कितने बचे, 4। ए एन की वैल्यू आपके पास होगी 248। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू। ए एन की वैल्यू आपके पास है 248, ए की वैल्यू आपके पास है 12 प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू आपके पास है 4। 248 माइनस के 12 बराबर एन माइनस वन इंटू, यहां बचा 6, 3, 2, एन माइनस वन इंटू 4। यहां से n माइनस वन की वैल्यू निकालो तो 2, 3, 6/4, n माइनस वन बराबर 4 पंजे 20 और 4 ने 36। ठीक है, n माइनस वन को उधर ट्रांसफर कर दो तो 59 प्लस 1, तो n की वैल्यू बेटा हो गई 60। तो यानी कि इसको कैसे आंसर देंगे, 10 और 250 के बीच में 4 के गुणजों की संख्या होगी 7। ठीक है, आपको 12, 16, 248 ऐसे सीरीज बना लीजिए। अंतिम पद हो गए, ये प्रथम पद, सारबंतर निकालिए, इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आपको n की वैल्यू मिल जाए। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। इसका करने का एक आसान तरीका है, आप पहले इसका nवां पद निकालिए, फिर इसका nवां पद निकालिए और उनको बराबर रख दीजिए, जिससे आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे यहां लिखो 63, 65 और 67 ऐसे, और 3, 10, 17 ये एपी दी है, ये भी एपी है। यहां से ए की वैल्यू 63 और डी की वैल्यू 65 माइनस के 63, A2 माइनस A1, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर, तो यहां बच्चा डी की वैल्यू 2।
फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, एन माइनस वन और डी की वैल्यू आपके पास 2। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। यहां ए की वैल्यू 3, डी हो गया 10 माइनस के 3, तो डी की वैल्यू आ गई 7। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन बराबर ए की वैल्यू आपके पास है 3 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू आपके पास है 7। इक्वेशन हो गई। समीकरण 1/2 से इन दोनों को बराबर रखना है आपको, इसको और इसको। समीकरण 1/2 से 63 प्लस एन माइनस वन इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 7। देखो 63, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस के 2, 3 प्लस 7 का इधर मल्टीप्लाई करो 7n माइनस के 7। 63 में से 2 गई तो 61, 2n, यहां 7n, 7 में से 3 गए तो बच्चे मेरे भाई 4। इसको इधर लाओ, 61 प्लस 4, 7n माइनस के 2n, ये हो गए 65। यहां बचा 5n, n की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 65/5। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 13। यानी कि n का मान कितना आ गया, 13। 13वें पद पर ये दोनों श्रेणी आपस में कैसी होंगी, ठीक है। एपी ज्ञात कीजिए, हमको समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। देखो दिया है, तीसरा पद 16, तो इधर समझो, इसको लिख सकता हूं a प्लस 2d बराबर 16। इक्वेशन होगी हमारे पास फर्स्ट। और सातवां पद a7, उसके 5वें पद से a5, 12 अधिक है, अधिक के लिए आता पॉजिटिव। इसको लिख सकता हूं मैं a प्लस 6d और इसको लिख सकता हूं a प्लस 4d प्लस के 12। a से एक कैंसिल, 6d बराबर 4d प्लस के 12। 4d को इधर लाऊं, माइनस के 4d 12, यहां 2d 12, d की वैल्यू आ जाएगी 12/2, यानी कि d की वैल्यू आ गई 6। अगर हमारे पास सार्वधातुक 6 तो d का मान समीकरण 1 में रख लेता, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a प्लस 2d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, 16, 6 दूनी हमारे पास हो गए 12, 16, 16 माइनस के 12, तो a की वैल्यू हमारे पास होगी 4। a की वैल्यू होगी हमारे पास 4। अब हमको समांतर श्रेणी निकालनी है, हमारे पास a की भी वैल्यू और d की वैल्यू है। तो माना समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद वो कौन कौन से होंगे, a प्लस डी और a प्लस 2। a की वैल्यू आपने निकाली है 4, 4 प्लस d की वैल्यू आपके पास है 6, 4 और 6 हो गया 10, 4 प्लस 2, d की वैल्यू 6, 6 दूनी 12 और 4 16।
तो आप श्रेणी कैसे लिखेंगे, 4, 10 और 16, इस तरह से आप अपना आंसर देंगे। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, और मैं आपको इसकी बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूं। आपको इस सवाल में एक चीज फोकस करनी है, अंतिम पद। जब भी आपको अंतिम पद से कुछ भी पूछे, अंतिम पद से पूछ रहा है, तो सबसे पहले एपी लिखो भाई, दिया है 3, 8, 13, 253। जब भी अंतिम पद से पूछता है तो ये हमारा होता है प्रथम पद, a बराबर 2, 5, 3, 253। मेरे दोस्त दोबारा सुनो, जब भी अंतिम पद से पूछता है तो जो अंत में जो पद होता है उसको मानते हैं पहला पद। अब सारवंतर निकालने का इसमें अलग तरीका होता है, पहले आपको माइनस लगाना पड़ेगा, फिर बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटा दो, 8 माइनस के 3 करना वही है, लेकिन आपको अंतिम पद में क्या करना है कि पहले माइनस लगा के चल रहा है। -8 में से 3 गए तो कितने बचे, 5, तो डी की वैल्यू आपके पास होगी -। अब आपको 20वां पद चाहिए, तो a 20, तो इसको लिख सकते हैं a + 19। a की वैल्यू आपके पास है 253, डी की वैल्यू आपके पास है 5, 253, 19 पंजे 85, 253 में से 85 को घटा दो, 13 में से 5 गई तो 8, 14 में से 8 गई तो 6 और 168। ठीक है, 13 में से 5 गए तो 8, ठीक है, 168 इस सवाल का राइट आंसर होगा। यहां तक कोई समस्या? चलो, ये देखो 18वां क्वेश्चन, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, इस बात पे ध्यान रखेंगे। देखो हल दिया है, चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, चौथे को लिखते हैं A4 + A8 बराबर है 24, यानी कि 24। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a + 3d, और इसको लिख सकते हैं a + 7d बराबर होता है 24। 1 और 1 हो गया 2, 7 और 3 हो गए 10d। यहां 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 12 दूनी 24। इसको लिख सकते हैं a + 5d बराबर 12। इक्वेशन हो गई तुम्हारी। और दूसरी बार क्या दे रखा है, छठे और 10वें, यानी कि A6 + A10 = हमारे पास दे रखा है 44। इसको क्या लिख सकते हैं, a + के 5d, a + के इसको लिख सकते हैं 9d बराबर हो गया 40। 1 और 1 कितना हो गया 2a, 9 और 5 कितना हो गया 14d बराबर 44। इसको भी 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 11 चौक 44 और 22 दूनी 44, यानी 2 से काटना है 22। तो a + 7d बराबर 22, इक्वेशन होगी 7। अब यहां इसके बाद आपको क्या करना है, समीकरण 1 व 2 से
a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, a प्लस 7d बराबर 22। ये कैंसिल, 7 में से 5 गई तो माइनस के 2, इधर माइनस के 10, 2 पंजे 10। डी की वैल्यू आपके पास आ गई 5। डी का मान कहीं पे भी रख दीजिए, तो डी का मान समीकरण 1 में रख लीजिए। तो a प्लस 5, डी की वैल्यू है आपके पास 5 बराबर 12, a प्लस 25, तो a बराबर 12 माइनस के 25, 25 में से 12 गई माइनस के 13। अब आपके पास प्रथम पद भी है और सार्वंतर भी है। आप एपी के प्रथम 3 पद निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? माना एपी के प्रथम 3 पद, पहला हो गया a, दूसरा हो गया a प्लस डी और तीसरा हो गया a प्लस 2a। a की वैल्यू आपके पास है माइनस के 13, माइनस के 13 प्लस डी, डी की वैल्यू आपके पास है 5, तो इधर हो गया माइनस के 8, माइनस के 13 प्लस 2, डी की वैल्यू आपके पास है 5, तो माइनस के 13 प्लस 10, तो यानी कि माइनस के 3। तो कैसे लिखोगे? श्रेणी कैसे लिखोगे? माइनस के 13, माइनस के 8 और माइनस के 3। ये आपका आंसर है। सुब्बाराम ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन तक कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन की वृद्धि प्राप्त की, तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हल देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि उसको 5,000 मिले और उसके प्रत्येक वर्ष में 200 रुपए ऐड होते कर चले गए, तो दूसरी बार हो गए 5200। ऐसा होते होते लास्ट में उसकी तनख्वाह हो गई 7,000 रुपए, तो अंतिम पद हमारे पास हो गया 7,000। ए हमारे पास हो गया 5,000, बी हमको पता है A2 माइनस A1 यानी कि 5,000, तो कितना बचा भाई? 200 सॉरी। तो an कैसे निकाले? an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू हमारे पास 7,000, a की वैल्यू 5,000, n माइनस 1 और d की वैल्यू आपके पास है 200। इधर लाओ, तो 7,000 माइनस के 5,000 बराबर n माइनस 1 इंटू 200। इधर कितना बचा? 2,000। n माइनस 1 निकालें तो 2,000 बट्टे 200, यानी कि n माइनस 1 कितनी बार कट गया? 10 बार, तो 10 उधर जाके 1 प्लस, तो 11 वर्ष के बाद उसकी जो तनख्वाह है वो 7,000 रुपए हो जाएगी। कितने? अगर वो 200 रुपए वर्ष बढ़ाए तो 7,000 उसे 11 वर्ष में मिलेंगे। ठीक है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। यदि n वे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। यहां पे इसको आप 1.75 करते हैं। ठीक है,
देखो प्रथम सप्ताह में उसकी 50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत उसने 17.50, चलो 17.85 कर दो। तो पहले उसका था 50 रुपए, फिर 50 रुपए में उसको 17.5 और बढ़ते चले गए, तो उसको लास्ट में हो गए 207.50। अगर मैं इसको और लिख सकता हूं तो इसको लिख सकता हूं 67.5, 207.5। ये एक ही वैल्यू हो गई आपके पास 50। डी कैसे निकालेंगे? 67.5 माइनस के 50, तो डी की वैल्यू आ गई आपके पास 17.5। लास्ट टर्म आपके पास हो गया ए एन बराबर 207.5। आप फॉर्मूला जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है 207.50 बराबर ए की वैल्यू होगी 50 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू होगी आपके पास 17। ठीक है, अब 50 को इधर ट्रांसफर करो, 207.50 माइनस के 50 बराबर एन माइनस 1 इंटू 17.5। अब 207 में से आपको 50 माइनस करना है, 7 इधर 10 में से 5, 157.5, 157.5। n माइनस 1 इक्वल टू 17.5, तो 157, इसको 17.50 लिख सकते हैं बराबर n माइनस 1। 157 में हम लोग भाग भी करें तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 25, 5 7 35। सवाल यहां मेरे भाइयों, ये सवाल में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, इसलिए ये आंसर नहीं आ रहा इसमें। तो आपको करना क्या है कि इसको थोड़ा सही कर लेना है। अब इसको कैसे सही करना है? देखो यहां पे जो 17.5 है ना, यहां पे तो है 1.75 और ये 50 की जगह पे है 5, तब इसका आंसर आएगा। और ये है 20.75। ठीक है, इस तरह से सवाल है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 रुपए मिले, फिर 5 में उसने 1.7 ऐड करता चला गया, तो उसको लास्ट में 20.75 रुपए। ए की वैल्यू आपके पास होगी 5, डी की वैल्यू आपके पास होगी 1.75 और ए एन आपके पास हो जाएगा 20.75। अरे इसको ऐड करेंगे ना तो 6.75, जब इसको माइनस करेंगे इससे तो डी की वैल्यू 1.75 ही आएगी। तो ए एन बराबर फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है हमारे पास 20.75, ए की वैल्यू 5 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू हमारे पास है 1.7। अब इसको आप करें तो माइनस करो, 20.75 माइनस के 5 एन माइनस 1 इंटू 1.75। जब आप इसको माइनस करेंगे तो 15.75।
15.75 बराबर n-1 इंटू 1.75। n-1 की वैल्यू निकालें यहां से, तो 15.75 बट्टे 1.75, तो n-1 बराबर 15.75 175। तो 9 पंजे 45, 9 7 63, और देखो ये कट गया 9 बार, तो n-1 बराबर 9, तो n9 + 1, n बराबर कितना हो गया 10। यानी कि रामकली किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत करके फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 1.75 बढ़ाती गई, तो 9वें सप्ताह में, यानी कि उसको 10 सप्ताह लग जाएंगे, जब उसकी जो बचत है ना 20.75 हो पाएगी। आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, इस 50 की जगह पे 5 करना है, और 17.5 की जगह पे 1.75 करना है, और 207.5 की जगह पे 20.75 करना है, जिससे आपका जो आंसर है वो आसानी से आ जाए। ठीक है मेरे भाई, ए निकाल लेना, डी निकाल लेना, ए एन की वैल्यू इसमें फॉर्मूला रख लेना, ये 9 टाइम्स कट जाएगा, और 9 और 1 कितना हो गया 10। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।